नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। तेज रफ्तार से खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के नए अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं आरसीपी सिंह। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है। नीतीश ने दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार ने रखा आरसीपी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव और सभी सदस्यों ने किया नीतीश के प्रस्ताव का समर्थन। तो बता दें कि हमने कल भी आपको बताया था कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन में बदलाव हो सकता है और हमारी खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है और आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू को की कमान उनको मिल गई है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कल से ही हम कह रहे हैं कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन में बड़ा बदलाव होगा और वही खबर एक बार फिर से हमारे खबर पर मुहर लगी। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। देखिए सुकन्या, निश्चित तौर पे और आपसे कुछ देर पहले जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी कर्पूरी सभागार में, वहां पे नीतीश कुमार ने सबसे पहले आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उसके पहले बोला कि 2 पद एक साथ संभालने में मुश्किल आ सकती है, इस वजह से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जगह मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरसीपी सिंह संभाले। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आरसीपी सिंह और जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार के बाद, और नीतीश कुमार के बेहद खास हैं और पिछले 2 से 2.5 सालों से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। उसके बाद आज उन्होंने एक तरीके से आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अगर हम इस शब्दों में बात करें तो आरसीपी सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का बहुत कुछ बड़ा इशारा हो सकता है। लगातार इस बात की चर्चा थी कि क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी खो सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अगर आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने दिया, जिसे सर्वसम्मति से तमाम सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है और अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। उस परिषद में औपचारिक रूप से मुहर लग जाएगी और विधिवत रूप से आरसीपी सिंह के नाम की घोषणा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर जेडीयू कार्यालय के बाहर आई तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जेडीयू समर्थक है जो अपने हाथों में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों की तस्वीर लिए ये आरसीपी सिंह के बारे में माना जाता है संगठन है और संगठन की गहरी पकड़ है और यही वजह है कि पार्टी बिल्कुल आनंद, लगातार आपके पीछे से नारेबाजी चल रही है जिस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनका रिएक्शन है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुकन्या, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का दिन आरसीपी सिंह के हाथ चेहरे को मतलब आप तस्वीर को लेकर आप नारेबाजी कर रहे हैं। आज का दिन जेडीयू के लिए कितना बड़ा है? जिस तरह एक परिवार का मुखिया उस घर का अभिभावक होता है, उसी तरह हम जेडीयू कार्यकर्ताओं के अभिभावक श्री आरसीपी सिंह साहब हैं और हम लोग के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार हैं। जब उन्होंने ये बात कह दी कि आरसीपी सिंह साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, तो हम युवा, खासकर युवा कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि निरंतर हम लोग पिछले 12-13 सालों से माननीय आरसीपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है क्योंकि वह एक ऐसे संगठन करता है जो हर कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं और चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हमारे पार्टी का एक आम सदस्य क्यों ना हो। संगठन को उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया जेडीयू का। बिल्कुल, हर एक का ख्याल रखते हैं, हर एक को अपने पर्सनली 1 to 1 सबसे मिलते हैं उनके मन। और हमारे आरसीपी सर जो है हर गतिविधि को जो है नजर रखते हैं और गलती सुधार। आने वाले समय आपको लगता है कि जेडीयू को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इनकी आज्ञा और उनका फैसला हमारे आंखों पे, सारे भारतवर्ष के जेडीयू कार्यकर्ताओं के आंखों पे, और मैं सबसे बहुत मजबूती से आरसीपी सर के नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष विकास करेगा। कहाँ से हैं? हम गया से हैं सर। कैसा लगा खबर सुनकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष? हम लोग को तो सर रामचंद्र बाबू भगवान के कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं कि वो कार्यकर्ता के लिए, चूंकि हम लोग विश्वास पुरुष के वाहक हैं और देश में प्रचंड विस्तार पार्टी का करा देंगे। लेकिन बीच में तो संगठन की वजह से ही चुनाव में हार भी मिल गई ना? क्या नहीं, संगठन की वजह से हार नहीं मिल पाई। संगठन को उम्मीद है कि संगठन मजबूत होगा। बिल्कुल, पूरे देश का संगठन मजबूत भी होगा, देश नहीं प्रदेश नहीं। और सुकन्या एक ऐसा शख्सियत है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जहां भी नीतीश कुमार का कार्यक्रम होता है ये जरूर पहुंचते हैं और नारेबाजी अपने अंदाज में करते हैं नीतीश कुमार। आज आरसीपी सिंह के बारे में नारेबाजी की। हिंदुस्तान के जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री का प्रस्तावित श्री नीतीश कुमार का प्रस्तावित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी का हिंदुस्तान लेवल पर जेडीयू पार्टी का विस्तार होगा। ठीक है, कैसा लग रही है जानकारी सुनकर के आरसीपी सिंह को नई बड़ी जिम्मेवारी मिल गई? बहुत हर्ष की बात है और बहुत एक योग्य
और बहुत ही शानदार सिलेक्शन है ये पार्टी का। पार्टी आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी पार्टी, बहुत आगे बढ़ेगी। नालंदा के लोग भी आज काफी खुश हैं, आप नालंदा से आते हैं जी, कैसा लग रहा है सुन के? ये हमें तो गौरवान्वित महसूस होते रहा है और आवाज में खनक नहीं है, आवाज में ये तो हम लोग का गौरवान्वित महसूस होते रहा है ना, ये तो होना ही था। तो होना ही था। प्रशासनिक अफसर जो बने हमारे लोग के बीच अध्यक्ष, वो बहुत बड़ा काम करेंगे और दोनों को मिलाकर काम करेंगे। मैंने मिलाकर काम करेंगे। हम एक बार तस्वीर अपने कैमरा में सागर करके दिखाने का, कर्पूरी सभागार की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुकन्या, यही वो कर्पूरी सभागार है जहां पे जेडीयू ने एक बड़ा फैसला लिया है संगठन को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह की ताजपोशी होनी है, जिसकी औपचारिक घोषणा राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद की जा सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में नए साल में जेडीयू नए कलेवर में नजर आएगा और जिस बात की चर्चा लगातार हम कर रहे थे कि संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है जेडीयू में, उसकी तस्वीर आज साफ होती जा रही है और आने वाले समय में जेडीयू में भी और भी बड़े फेरबदल देख सकते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि प्रदेश जेडीयू में भी बड़े फेरबदल की संभावना है और कई ऐसे आप नए चेहरे देखेंगे जिससे बिहार के सियासत में कई लोग चौंक सकते हैं। वैसे चेहरे को जो मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए एक बड़ी खबर है। और अब जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, राष्ट्रीय परिषद कोई भी जब बड़ा फैसला होता है उस राष्ट्रीय परिषद में ही उसकी मुहर लगती है, उसके बाद उसकी औपचारिक घोषणा की जाती है। तो कर्पूरी सभागार में 2:30 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह सहित तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और लगभग 225 सदस्य जो जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में ये फाइनली मुहर लग जाएगी कि आने वाले साल में जेडीयू कैसे नए तेवर में नजर आएगी, कौन उनके नेतृत्व करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है आरसीपी सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह के बारे में माना जाता है कि कभी भी वो कैमरे के सामने बहुत आने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कैमरे के पीछे रहकर काम करते हैं और संगठन पे उनकी मजबूत पकड़ है। आपको याद होगा कि बीच में संगठन को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए थे, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार का भरोसा आरसीपी सिंह पर इतना ज्यादा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह क्या महत्व रखते हैं। तो जाहिर सी बात है आरसीपी सिंह आने वाले समय में जेडीयू के खेवनहार अगर हम उन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इतना तो तय है कि आरसीपी सिंह आने वाले समय में जेडीयू को नेतृत्व करेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में जो बार बार बोला जा रहा था, जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आपके उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में आरसीपी सिंह उनके नए उत्तराधिकारी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साल पहले प्रशांत किशोर को भी जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर ही होंगे। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ क्या कुछ हुआ बिहार की जनता जानती है। देखना होगा कि आरसीपी सिंह क्या वाकई में नीतीश कुमार की जो जर्नी है, जो पार्टी है, उसको आगे बढ़ाकर ले जा पाएंगे। चलिए इन सबके बीच आपको बताएं कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। तो जेडीयू दफ्तर के बाहर जैसी ये खबर है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। देखिए हाथों में झंडा लिए आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के फोटो लिए लगातार नारेबाजी के दौर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 पद एक साथ नहीं पा सकते और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तो इसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया आरसीपी, कैसा लग रही है? बिल्कुल बहुत संगठन के पार्टी के लोगों में बहुत खुशी है, कार्यकर्ताओं में बिल्कुल बहुत खुशी है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह हुआ करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया कि आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू हो गए। तो कार्यकर्ताओं में एक अजीब खुशी की संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता दल यू दिन दोगुना 4 चौगुना की स्पीड से पूरे देश में जदयू स्थापित होगा। और कितनी बड़ी बात है पार्टी के लिए, खासकर युवाओं के बीच माननीय आरसीपी सिंह बहुत लोकप्रिय है और माननीय नेता का जो निर्णय है ये युवा जदयू परिवार हृदय से स्वागत करता है। इनके मनोनयन के बाद पूरे बिहार और पूरे राष्ट्र में जनता दल देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये कर्पूरी सभागार का और इसी कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया और जहां पे तमाम जो सदस्य थे उन्होंने एक मत होकर समर्थन किया और ये कहा गया कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू बड़ी खबर 2 दिन के राष्ट्रीय ये खबर आने के बाद साफ हो गया कि जेडीयू कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा। चलिए अब तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डालेंगे।